हर हर महादेव दोस्तों आपका अपने चैनल फुल एंड फन में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आपकी और आपके समस्त परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों आज के वीडियो में जो उपाय बताने वाली हूँ ये बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अचूक उपाय है। माँ लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा उसके घर में स्थायी रूप से मैं निवास करूँगी, वो व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो जाएगा। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है जिसे माता लक्ष्मी ने स्वयं वर्णित किया है और शास्त्रों में वर्णित है ये उपाय। और इस उपाय को करने से धन का अभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। किसी भी तरह से आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, व्यापार में आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आते आते रुक जाता है या फिर धन कहीं आपका फंसा हुआ है, चाहे आप कर्ज में डूबे हुए हो, चाहे आपके घर में धन आता है और रुकता नहीं है। ऐसा भी सुना है कि बहुत से लोगों के घर में धन तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, कर्ज में चला जाता है, बीमारी में खर्च हो जाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे में खर्च हो जाता है। मतलब किसी न किसी तरह से धन व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है और अधिक धन कमाने के बावजूद धन का अभाव घर में सदैव बना रहता है। इसके लिए कुछ न कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो हैं ये चंचला हैं, एक जगह पर नहीं रुकती हैं। इनको रोकने के लिए, इनके स्थायी वास के लिए माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने की आवश्यकता है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने की आवश्यकता है। दोस्तों बिना मेहनत के धन प्राप्त नहीं होता है, परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा। और सिर्फ मंत्र जाप करने से धन नहीं आता, लेकिन परिश्रम हम सभी करते हैं, पर धनवान हर कोई नहीं बनता। धनवान वो व्यक्ति बनता है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जो माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो हमें आराधना की आवश्यकता है, जिससे कि माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करें और स्थिर वास माँ लक्ष्मी का हमारे घर में हो। और जो भी धन हम कमाते हैं हमारे घर में वो संचित हो, व्यर्थ के खर्च में ना जाए, दवाइयों में ना खर्च हो, धन का अभाव ना देखना पड़े। इसके लिए आज का ये जो उपाय है बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय को देवराज इंद्र ने स्वयं किया था। जब सभी देवता धन विहीन हो गए थे तो समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी की स्तुति की थी। इससे खुश होकर माँ लक्ष्मी ने देवराज इंद्र को ये वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए ये 12 अक्षर मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन तीनों संध्याओं में अगर भक्ति पूर्वक करेगा, श्रद्धा के साथ करेगा, तो वो कुबेर के समान ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। तो शास्त्रों में स्वयं वर्णित है ये उपाय, और शास्त्रों में वर्णित है कि माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप होते हैं। लक्ष्मी जी के ये 8 स्वरूप जीवन की आधारशिला हैं। इन 8 स्वरूपों में माँ लक्ष्मी जी के जीवन के 8 अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई हैं। तो लक्ष्मी जी के इन 8 स्वरूपों की साधना करने से हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अष्टलक्ष्मी की साधना करने से जीवन में धन का अभाव समाप्त हो जाता है, कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं, आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सेहत अच्छी रहती है, अन्न धन और वंश सभी चीज़ों की वृद्धि होती है माँ लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूपों की पूजा करने से और इस मंत्र के जाप करने से। तो माँ लक्ष्मी के जो अष्टलक्ष्मी स्वरूप हैं इनके नाम हैं श्री आदि लक्ष्मी, श्री धन लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री भाग्य लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी और श्री विद्या लक्ष्मी। तो इन 8 स्वरूपों की जब हम पूजा करते हैं तो जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव हो वो समाप्त हो जाता है, धन का अभाव तो हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाता है। अब कैसे करना है माँ लक्ष्मी की आराधना? तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का ही दिन है। तो इस दिन जब हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। अष्टलक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन ही होती है और रात के समय में ये पूजा की जाती है। रात में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच का जो समय होता है अष्टलक्ष्मी पूजा के लिए विशेष शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि ये समय बहुत ही शांत समय होता है और शांत माहौल में ही अष्टलक्ष्मी की आराधना की जाती है और गुप्त रूप से आराधना की जाती है। हमें किसी को भी इस मंत्र जाप के बारे में, इस उपाय के बारे में बताना नहीं है, किसी को भी, मतलब बाहरी किसी को। परिवार में तो आपके घर के जितने भी घर में लोग हैं उन्हें तो पता चलेगा ही कि आप कोई पूजा कर रहे हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये बात बाहर के लोगों से बिल्कुल भी नहीं बताना है।
कि आप कोई पूजा कर रहे हैं, आपको गुप्त रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, तो ये बात सिर्फ आपको ही पता होनी चाहिए या फिर आपके परिवार में जो लोग हैं उन्हें पता होनी चाहिए। तो आपको 9 से 10 बजे के बीच में ये पूजा करनी है। तो आप स्नान कर लें, या नहीं कर सकते हैं तो हाथ पैर धुलकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और गुलाबी आसन पर ही बैठकर आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। आसन गुलाबी ना हो तो लाल आसन भी चलेगा। इस तरह से आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें और गुलाबी रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। एक चौकी ईशान कोण में पहले डाल लें और अपने घर के ईशान कोण में ही एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। उसके ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं या गुलाबी रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। गुलाबी रंग हो तो सबसे अच्छा है और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, लाल रंग भी चलेगा। उसके ऊपर आपको श्री यंत्र स्थापित करना है और उसके ऊपर आपको अष्टलक्ष्मी की एक तस्वीर स्थापित करनी है। मतलब चौकी के ऊपर श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की तस्वीर स्थापित करना है। उसके बाद आपको शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाना है। कर्म साक्षी दीपक सबसे पहले जलाना चाहिए। कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो सर्वप्रथम हमको कर्म साक्षी दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद आपको एक थाली लेनी है और उसमें आपको 8 दीपक और जला लेना है। मिट्टी के छोटे छोटे जो दीपक मिलते हैं वो आप दीपक ले लें और आपको 8 दीपक जला लेना है। और 8 दीपक आपको शुद्ध देसी घी से जलाना है। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्पों की माला अर्पित करना चाहिए और लाल पुष्प लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इस तरह से आपको माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। उसके बाद आपको अष्टगंध से श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी पर आपको तिलक करना है और कमल के गट्टे की माला जो आती है उसको आपको हाथ में ले लेना है और मंत्र जाप करना है। इससे पहले आप माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, मन ही मन आवाहन करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में विराजित हों, स्थायी रूप से आपका मेरे घर में वास हो। इस कामना से मैं ये मंत्र जाप करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आप संकल्प ले लें कि कितनी संख्या में आप इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र जाप का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। आप 1 माला जाप करेंगे या 5 करेंगे या 11 माला करेंगे, अपना समय आप देख लीजिए और आप जितनी अधिक संख्या में मंत्र का जाप कर सकते हैं उतनी अधिक संख्या में मंत्र के जाप का संकल्प लें। 11 माला, 21 माला, 51 माला, क्योंकि जितना अधिक हम मंत्र जाप करेंगे, दोस्तों मंत्र एक शक्ति है, एनर्जी है। इसका प्रभाव जो है वो कुछ समय के बाद हमें मिलने लग जाता है और निश्चित ही मिलता है। तो आप जितनी मात्रा में मंत्र जाप करना चाहते हैं संकल्प लेकर इस मंत्र का जाप शुरू करें। आपको मंत्र जाप करना है कमल गट्टे की माला से। तो मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै हिं सिद्धये मम गृहे आगच्छ नमः स्वाहा। तो इस मंत्र का जाप आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी संख्या में कर सकते हैं करें। कम से कम 1 माला तो करें ही, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं जाप करें। और जब जाप पूरा हो जाए उसके बाद जो 8 दीप आप जलाए हैं उसे घर के 8 दिशाओं में स्थापित कर दें और कमल गट्टे की माला को आप तिजोरी में स्थापित कर दें। तो ऐसे में आप हर शुक्रवार को ये उपाय करें, निश्चित ही आपको पहले शुक्रवार में ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अधिक मात्रा में अधिक संख्या में मंत्र जप करते हैं तो, लेकिन अगर आप हर शुक्रवार को कंटिन्यू करते हैं इस उपाय को, इस मंत्र जाप को, तो आपके जीवन में हर सफलता की प्राप्ति हो जाती है। चाहे आपके व्यापार में कोई कमी हो वह भी आपकी दूर होगी। आपकी किसी भी तरह की समस्या है, जैसे कि अष्टलक्ष्मी की आराधना आप कर रहे हैं तो अष्टलक्ष्मी की आराधना से हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर बार जब आप माला का जाप करें तो माला ले जाकर अपने धन रखने के स्थान पर, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर रखें और फिर जब अगले शुक्रवार को आप रात्रि में जाप करें तो उसी माला से करें और फिर वो माला अंदर आप रख दें। इस तरह से माला सिद्ध होती जाएगी और माला आपकी इतनी सिद्ध हो जाएगी कि जब आप धन रखने के स्थान पर उसे रखते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन का अभाव नहीं होगा। दोस्तों, परिश्रम के बावजूद अगर धन की प्राप्ति नहीं होती है या धन की कमी बनी रहती है घर में, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की आराधना करने से निश्चय ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और जो परिश्रम हम करते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस उपाय को ज़रूर करें। इस उपाय को करने से किसी भी तरह से आपके घर में धन का अभाव नहीं रहेगा।
दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से उपाय को समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको समझ में ना आया हो और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद दोस्तों।